वर्तमान में एनईपी 2020 के तहत अध्ययनरत जो कि तृतीय वर्ष अर्थात पंचम सेमेस्टर में जाने वाले समस्त विद्यार्थियों को पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर अपना पंजीयन इंटर्नशिप हेतु कराना अनिवार्य है, जिसके लिए आप सभी को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। फिर लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करके रखना है। तो सबसे पहले आप सभी जो है इस पोर्टल में पंजीयन से पहले अपना 10वीं का अंक सूची का फोटो, 12वीं और जो आपके अंतिम सेमेस्टर की अंक सूची जिसमें आप पास हो चुके हैं या आपका मार्कशीट आ चुका है, उसकी फोटो या पीडीएफ फॉर्मेट जो अधिकतम 7 MB साइज का होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप आईटीआई कोर्स भी कर चुके हैं तो उस सर्टिफिकेट को भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए उसका भी फोटो और पीडीएफ जो कि अधिकतम 7 MB साइज का होगा उसको तैयार करके आप अपने मोबाइल फोन के मेमोरी में रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको किसी भी वेब ब्राउजर में, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर में जा रहा हूँ, यदि आप मोबाइल में खोलते हैं तो उसका मोबाइल व्यू थोड़ा सा अलग दिखेगा। ये पीसी का है तो पीसी का व्यू अलग दिखेगा। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे या गूगल सर्च में करेंगे PMIS। ये PMIS पोर्टल दिखेगा। ये सबसे पहले ऊपर लिखा है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इस पर आप हमको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से जो है इस पोर्टल का होम पेज हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर लिखा है। तो जो विद्यार्थी पहले से ही पंजीकृत हैं वो भी यहीं से ही लॉगिन करेंगे, या आपको फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं इस वेबसाइट में तो आप यहीं पर लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यदि आपका लॉगिन यहाँ पर हो चुका है तो इस प्रकार से आपका यदि सेव करके रखे हैं गूगल में तो इस प्रकार से डाटा दिखाई देगा, अन्यथा ये शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ रजिस्टर करने के लिए न्यू यूज़र या रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। संभव हो कि आपका जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर हो उसी को ही आप यहाँ पर फिल करें तो अच्छा बेहतर होगा। पास मोबाइल नंबर डालना है और आई कंफर्म दैट इसमें क्लिक करना है। तो इस प्रकार से एक अ, नया विंडो खुलेगा। इसमें इसको ऑन कर देना है, फिर सबमिट करना है। रजिस्टर यूथ का इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद जो है यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक जो है कैप्चा दिखाई देगा। यदि आपका डार्क मोड में मोबाइल है तो ये कैप्चा आपको प्रदर्शित नहीं होगा, इसलिए आपको डार्क मोड से को बंद करना है, तब आपको कैप्चा दिखाई देगा। कैप्चा इंटर करना है, फिर ओटीपी चला जाएगा, फिर क्रिएट न्यू पासवर्ड आएगा। आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स भी होंगे और कुछ कैपिटल लेटर्स भी होंगे, स्मॉल लेटर होगा और एक स्मॉल जो स्पेशल कैरेक्टर होगा और कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स नंबर डालना है। फिर क्रिएट पासवर्ड करके आपको अपना आईडी बनाना है। तो ये विद्यार्थी का जो है आईडी बन चुका है, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर रहा है ऑटोमेटिकली। ये पास पॉपअप आया था कि ये मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड है। तो चलो मैं फिर से लॉगिन पेज में जाता हूँ क्योंकि इनका पंजीयन हो चुका है। तो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड पहले से ही डल चुका है, ये इनका पासवर्ड है। तो फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है। करने के लिए जैसे ही आप दबाएंगे आईडी और पासवर्ड भरने के बाद तो इस प्रकार से जो है कैप्चा दिखाई देगा, जो कैपिटल लेटर में भी होगा, स्मॉल लेटर में भी होगा और कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगे। जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है कैपिटल है तो कैपिटल ही इंटर करना है, यदि स्मॉल है तो स्मॉल लेटर में ही, जैसे कि 4H। ये कैप्चा इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही होगा तो इस तरफ से ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चला जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी इंटर, ओटीपी आने के बाद इस प्रकार से ओटीपी फिल करना है।
क्योंकि कभी-कभी ओटीपी आने में थोड़ा देरी होती है सर्वर के कारण से, उसको वेट करना है। यदि आप 3 बार लगातार रिक्वेस्ट भेजते हैं तो 24 घंटे के बाद ही आप उसके बाद आप रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं, इसलिए उसको ध्यान से करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। इनका ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं। थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कि देखो वेलकम, ये आपका मोबाइल नंबर दिखा दिया इस प्रकार से, क्योंकि अभी इनका नाम शो नहीं कर रहा है क्योंकि आधार कार्ड से इनका वो लिंक नहीं हुआ है, इसीलिए देखो 0% प्रोफाइल। सबसे पहले तो यहाँ पर इस प्रकार से जीरो प्रोफाइल कंप्लीटेड दिखेगा ये। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल, आपका रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो चुका है लेकिन आपका प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं है, 0% है, इसको 100% हमको करना है। तो सबसे पहले आपको इस लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पर माई प्रोफाइल या फिर मोबाइल विंडो, जब स्क्रीन दिखेगा तो आपको इस प्रकार से एक चित्र दिखाई देगा, आइकन दिखाई देगा, इसको टच करना है। जैसे इसको टच करेंगे तो एक इस प्रकार से नया स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पर आधार केवाईसी लिखा है और यहाँ पर डिजी लॉकर लिखा है। अगर डिजी लॉकर में टिक है तो फिर आप आधार केवाईसी ऑटोमेटिकली जो टिक रहता है इसी में करेंगे। फिर अपना यहाँ पर जो है आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है, आधार नंबर। तो चलो हम सबसे पहले आधार नंबर इंटर करते हैं। इस प्रकार से आधार कार्ड इंटर करना है, आधार कार्ड नंबर। यहाँ से आप देख भी सकते हैं आधार कार्ड का जो डिजिट है सही है या गलत है। उसके बाद इसको टिक मार्क करना है, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो कैप्चा प्रदर्शित होगा उस कैप्चा को कैपिटल या स्मॉल या न्यूमेरिकल डिजिट है उसी प्रकार से यहाँ पर लिखते जाना है। चलो मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ। एंटर करने के बाद जो है आपको यदि कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से रिफ्रेश करके कैप्चा को चेंज भी कर सकते हैं। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी के बाद इधर ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक्ड मोबाइल या ईमेल आपके उसमें चला जाएगा, जो कि ये 2014 मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, उस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर उस ओटीपी को एंटर करना है। चलो हम एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर में जो आधार कार्ड से पंजीकृत है उसमें ओटीपी आ चुका है। उसके बाद इसको वेरीफाई ओटीपी करना है। ये वेरीफाई हो जाएगा तो ये वेरीफाइड सक्सेसफुली का इधर पॉपअप आएगा। उसके बाद आपको जो है वेरीफाई एंड प्रोसीड का बटन ओपन होगा। ये पहले नहीं होता है जब तक ओटीपी को वेरीफाई नहीं करेंगे। और वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। वेयर डिड यू फर्स्ट हियर अबाउट प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, यहाँ इसके बारे में आपको आपने कहाँ पर देखा था, तो कहाँ से आपको पता चला था, फेसबुक या किसी अलग प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर बच्चों को जो है ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पता चला है, तो इसको हम टिक करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो एक नया पेज खुलेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है हमको अ, अपना अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसके आधार पर आपको भरते जाना है। जैसे कि यहाँ पर हाउस नंबर या तो अपार्टमेंट नंबर लिखा है या तो पारा का नाम भी आप डाल सकते हैं। एड्रेस, सिटी, स्टेट, छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ब्लॉक, अपना विकासखंड का नाम भरना है यहाँ पर, विलेज। इस प्रकार से आपको भरते जाना है। अपना पिन कोड एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है उसका इस प्रकार से आपको भरना है। उसके बाद आगे जाना है। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको शो होगा, इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यदि आप दूसरा मोबाइल नंबर और चलाते हैं तो उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस के पीछे स्टार दिया है, इसलिए ये कंपलसरी भरना रहेगा। चलो मैं इनका ईमेल एड्रेस भरता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से अपना जीमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस आपको लिखना है, फिर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस में चला जाएगा। तो ओटीपी देखने के लिए आपको अपना जीमेल ओपन करना है। जो आपके मोबाइल फोन में होगा तो जीमेल वाला ऑप्शन में चला जाना है। यहाँ पर जैसे कि जीमेल जीमेल एप्लीकेशन मैं पीसी में ओपन कर रहा हूँ तो इस प्रकार से मेरे में ओपन होगा। तो आपको इनबॉक्स इस प्रकार के कहीं पर भी आपको या फिर यहाँ पर ऑल मेल्स में दिखाई नहीं देगा,
इनबॉक्स में नहीं दिखाई देगा, अपडेट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें भी दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको अपने ईमेल के लेफ्ट साइड में इस प्रकार का 3 लाइन्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करना है यदि मोबाइल फ़ोन की स्थिति में। तो यहाँ पर स्पैम लिखा रहेगा, इस स्पैम वाला भाग में जाना है। यहाँ पर यदि नहीं आया है तो उसको पहले रिफ्रेश करना है। बार-बार रिफ्रेश करेंगे, कभी-कभी थोड़ा-सा ये जो है ईमेल आने में थोड़ा-सा लेट भी हो सकता है। यदि ईमेल में आपका ओटीपी नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन फिर दिखाई देगा, लेकिन जब तक आप नहीं भेज सकते तब तक ये 2 मिनट नहीं हो जाता है। तो तब तक हम वेट करते हैं, फिर आगे वीडियो में बनाता हूँ। कभी-कभी एक बार में नहीं आता है तो आपको यहाँ पर जाके जो है सेंड ओटीपी करेंगे 2 मिनट बाद, जो पहली बार भेजे हो उसके 2 मिनट बाद। तो फिर आपको यहाँ पर जाना है ईमेल में, देखो स्पैम में जो है ओटीपी आ चुका है, जो कि यहाँ पर इसको ओपन करके भी देख सकते हो या तो यहीं से भी दिखाई देगा, जैसे इनका है 890937 890937। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है, ये आपका ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का आएगा। उसके बाद आपको कंपलसरी है यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना है। तो यहाँ पर नॉमिनी ऐड करते हैं। इन्होंने अपने सिस्टर का नाम दिया है, सजेस्ट किया है नॉमिनी के रूप में। आप नॉमिनी के रूप में इतने जितने भी रिलेटिव्स आप होंगे या अन्य भी हैं तो उनका भी आप नॉमिनी के रूप में नाम डाल सकते। ये इनकी सिस्टर है और इनका आपको डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। यहाँ पर कैलेंडर का आइकॉन होगा, यहाँ पर अब ईयर पर क्लिक करेंगे, ईयर पर क्लिक करेंगे तो ईयर जो है आपको प्रदर्शित होगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है 2003। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे तो 20 जून 2003। पहले हमने सन किया, फिर जून, फिर ये है 20 जून। इस तरह तरह से होगा। आप जो है कितना बेनिफिट्स देना चाहते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इन विद्यार्थी का कहना है कि इनका एक ही नॉमिनी रहेगा जिसको बेनिफिट्स 100%। जब तक यहाँ 100% आपका नॉमिनी को बेनिफिट नहीं होगा तब तक ये जो सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा, तब तक आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100% जो कि पहले नॉमिनी को ही दे दिए हैं, तो यहाँ पर टोटल शेयर ऑफ बेनिफिट्स 100% दिया है, तो अब ये जो सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। फिर अगला, अच्छा सॉरी, ये सबसे पहले जो है प्रोफाइल खुलने के बाद जो है यहाँ पर आधार कार्ड जैसे ही एक से एक केवाईसी हो जाता है तो फादर नेम भी डालना होता है, मैं इसको भूल गया था, तो यहाँ पर डाल देते हैं। कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, सी या एसटी। यहाँ यहाँ है डिफरेंटली एबल्ड, यदि आप विकलांग हैं तो हाँ करेंगे, जो कि 40% प्लस है तब की स्थिति में, अन्यथा नहीं। उसके बाद आगे है आपका डू यू बिलोंग टू ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो यस रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अधिकांशतः बच्चे हमारे महाविद्यालय में जो अध्ययनरत हैं वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो है आप जो भी डिटेल्स भरेंगे इस प्रकार से स्पेस नहीं देना है, उसको भी स्पेशल कैरेक्टर्स के रूप में मानता है, और किसी प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग जैसे कि डॉट, फुल स्टॉप है या कॉमा है या इस प्रकार के एट द रेट है, उसका प्रयोग नहीं करना है इन स्थानों पर फॉर्म भरने के दौरान। उसको स्पेशल कैरेक्टर मानता है, वो एरर आ जाएगा। चलो अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये फॉर्म आगे की ओर बढ़ चुका है। एक नया पेज खुला है, अब यहाँ नया डिटेल मांग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमको क्वालिफिकेशन ऐड करना है। तो मैं पहले ही फॉर्म भरने से पहले ही बताया था कि आपको 10th 12th और जो पिछले क्लास जो सेमेस्टर क्लास था जिसमें आप पास हो चुके हैं या जिसका मार्कशीट आ चुका है उसका डिटेल्स भरना है यहाँ पर। तो उनका सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है पीडीएफ फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट में जो अधिकतम 7 MB साइज होगा उसको अपने मोबाइल में सेव करके रखना है। तो सबसे पहले 10वीं का भरते हैं जो कि कंपलसरी है। 10th 10वीं में ऑल सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपके अंक सूची के ऊपर में देखेंगे तो आपने कौन से बोर्ड में अध्ययन किया है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये विद्यार्थी जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर से पढ़ा है, तो बोर्ड के अंतर्गत इनका जो है 10वीं का कोर्स हुआ है। तो लिख देते हैं उसको
उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप कौन से स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की है, आपके अंक सूची के रिजल्ट में दिखाई देगा। ये विद्यार्थी जो है 10वीं की पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल, पासिंग ईयर जो आपके सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में दिखाई देगा, या तो नीचे भी रहता है डेट, इशू डेट रहता है, ऊपर देखना है आपको जहाँ पर शिक्षा मंडल का नाम लिखा रहता है। इनका 10वीं जो है वो 2021 में निकला है, मतलब 2021 में पास हुई हैं ये। 10वीं में जो है परसेंटेज बेसिस पे इनका स्कोरिंग होता था। तो परसेंट बेस पे है तो यहाँ पर आपको परसेंट निकालना है, क्योंकि 10वीं का जो है सीजीबीएसई में आउट ऑफ मार्क्स 600 होता था, तो ऑप्टेंट मार्क जो प्राप्तांक है उसको 6 से भाग देंगे तो हमारा परसेंट निकलेगा। इनका 10वीं प्रतिशत है 50.2। मैं इसको इंटर कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल क्लिक करेंगे तो आपके जो इंटरनल मेमोरी में इनका जो डॉक्यूमेंट्स है 10th का वो सेव करके रखा है, वो सो वहाँ पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा वहाँ पर, जैसे कि है दुर्गेश्वरी 10th, इसको मैं अपलोड करूँगा। ये होने के बाद यहाँ जैसे ये फाइल इसमें आ जाएगा तो यहाँ पर उस संबंधित फाइल का नाम दिखाई देगा। उसके बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन करना है। ये 10th का मार्कशीट ऐड हो चुका है, यदि गलत भरे हैं तो इसको कट करके हटा भी सकते हैं। उसके बाद 12वीं का हम डिटेल्स भरते हैं। 12वीं का भी कंपलसरी है। ये 12वीं में यदि आर्ट्स के विद्यार्थी कला संकाय के हैं तो इसको टिक करेंगे, यदि वाणिज्य संकाय के बच्चे हैं तो इसको, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं तो इसको करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इस प्रकार से जो है अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप्स दिया है उसको। अधिकांश तो बच्चे जो इधर के हैं जो बायोलॉजी विज्ञान संकाय से हैं, जो बायो ग्रुप है उन लोग का सब्जेक्ट ग्रुप रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसको क्लिक करेंगे बायो वाले विद्यार्थी। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल का संस्था का नाम, इनका नाम है स्वामी आत्मानंद क्रिस्ट क्रिस्ट इंग्लिश मीडियम मीडियम स्कूल। ये जो है 12वीं 2023 में पास हुई हैं, तो सूची में देखकर जो है इसमें हम 2023 कर देते हैं। फिर सिलेक्ट स्कोर टाइप, इसमें भी 12वीं का भी जो है स्कोर है वो परसेंटेज बेसिस पे दिया रहता है, तो इसमें परसेंट निकालना है, क्योंकि 12वीं में जो है सीजीबीएसई के तहत जो है आउट ऑफ 500 मार्क का होता है, 500 अंक का होता है, उसमें आपका ऑप्टेंट प्राप्तांक को 5 से भाग देना है। तो इनका जो है 12वीं में टोटल प्राप्तांक है 251, 251, 251 को जो है हम 5 से भाग दे देंगे तो इनका प्रतिशत निकलेगा 5.50.2। अच्छा सॉरी, मैं पहले गलत भर दिया था 10वीं का। इनका 50.2 जो है 12वीं का है, 10वीं का कम है, तो माफी चाहूंगा थोड़ा सा, उसको मैं थोड़ा एडिट कर दूंगा। यहाँ से पहले 12वीं का अंक सूची मैं अपलोड कर देता हूँ। ये हो गया है एड क्वालिफिकेशन, ये हो गया है। 10th का यदि गलत भराया है तो जैसे कि मैं अभी गलत भर चुका हूँ तो इसको कट कर दूंगा, ओके करूंगा, फिर से हम 10th का डिटेल यहाँ से जो है भर सकते हैं। पहले मैं भर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सुधार करने के बाद पुनः मैं ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद जो है फिर से इसमें सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में जाना है। यहाँ पर जो है आप यदि आप आईटीआई या कोई डिप्लोमा भी कर चुके हैं तो भी उस सर्टिफिकेट को आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा ग्रेजुएशन जो कि अभी वर्तमान में बच्ची पढ़ाई कर रही है उसको ऐड कर सकते, क्योंकि ये फाइनल ईयर अर्थात तृतीय वर्ष जो एनईपी 2020 के तहत 5th और 6th सेमेस्टर चलेगा, जो कि तृतीय वर्ष है, उस वर्ष में आगे एडमिशन लेगी, क्योंकि अभी इनका रिजल्ट नहीं आया है इस यूनिवर्सिटी में, तो फिर वो अध्ययनरत परसुइंग अध्ययनरत होगा। यदि कोर्स कंप्लीट हो चुका है 3rd ईयर तो फिर ये कंप्लीटेड में टिक करेंगे। इनका भी रनिंग है तो हम परसुइंग में रखते हैं।
कोर्स है इसमें बीए वाले जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स को क्लिक करेंगे, बीकॉम वाले जो विद्यार्थी होंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स को क्लिक करेंगे, जबकि बीएससी के जो विद्यार्थी हैं वो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस को क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बीएससी। कभी कभी थोड़ा ढूंढने में समय लग जाता है। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पर है, इसको हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन तो कोई स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर जो बीएससी बायो ग्रुप है हमारे यहाँ, तो यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम टिक नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है हम बीएससी जनरल को टिक कर देंगे। इंटर यहाँ बोर्ड है, तो ये जो हमारा महाविद्यालय है जिसमें संबंधित विद्यार्थी अध्ययनरत है, ये शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के अंतर्गत आता है। तो चलो इसको लिखते हैं, शहीद महेंद्र बस्तर। ये हो गया इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम लिखना है यहाँ पर। यहाँ जो हम हमारे महाविद्यालय में क्या है, ये चैतु गायता आलोर लिखते हैं तो ये ब्रैकेट में रहता है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर हम लिखेंगे तो वो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में उसको लेगा और आगे आपको एरर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालेंगे। चैतु गायता आलोर गवर्नमेंट कॉलेज। अभी जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन, आपका जो थर्ड ईयर है जो भी आपका रनिंग चल रहा है, वो कब तक कंप्लीट होगा, तो वो सन आपको करना है। लगभग जो है सिक्स सेमेस्टर जो है 2026 में पूरा हो जाएगा दिसंबर तक। तो हम 2026 यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। इसको टाइप जो है इसका सीजीपीए बेसिस पे होता है सीजीपीए, लेकिन अभी तो सेमेस्टर में एसजीपीए के आधार पर ही दिखाई देता है। लेकिन जब लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ सीजीपीए के रूप में हमको परसेंट देखने को मिलेगा, या अपना स्कोर देखने को मिलेगा, जिसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंट भी प्राप्त होगा। तो फिलहाल जो है सीजीपीए को कई बच्चे प्रमोटेड हैं, तो अनुमानित थोड़ा उसको कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट को यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल डिजिट डाल सकते हैं जो एडिटेबल है, बाद में आप पास होने के बाद उसको आप फिर से एडिट करके करेक्ट कर सकते हैं। तो इन बच्चों का एसजीपी आया है 5.9। पहले मैं अभी फिलहाल एसजीपीए को ही इंटर कर देता हूँ 5.9। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करते हैं। इनका ये सेमेस्टर का सर्टिफिकेट का फोटो है, जो कि वर्तमान में थर्ड सेमेस्टर का ही सर्टिफिकेट को हम अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद हम यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट को ऐड कर सकते हैं, इस वाले जो डिटेल है उसको डिलीट करने के बाद। उसके बाद ये होने के बाद आपको एक एनओसी भी बनाना है। एनओसी डाउनलोड सिंपल जो है इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, लेकिन बोल रहा है कि ये एनओसी जो है आपके महाविद्यालय के लेटर हेड में ही जारी होगा। फिर इस पर यहाँ पर भरना है आपको आपका नाम, फिर इसमें इनरोलमेंट नंबर जो कि आपके पिछले कक्षा की अंकसूची में दिखाई देगा उसको। फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ द, इसमें बीए के विद्यार्थी होंगे तो बीए भरेंगे, बीएससी के होंगे तो बीएससी, बीकॉम के होंगे तो बीकॉम। और उसके बाद यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को टिक कर देना, यहाँ पर कॉलेज का नाम एफिलिएटेड टू शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, ये भी आप पूरा लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी। उसके बाद यह जो इंटर्नशिप के लिए है वो 6 मंथ के लिए ही छठवां सेमेस्टर रहेगा, जिसमें आपको इंटर्नशिप कंपलसरी है, तो यहाँ पर 06 लिख देंगे। फिर अपने जो ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं उनसे सिग्नेचर कराएंगे, जहाँ हमारे यहाँ तो प्रिंसिपल सर इसका सिग्नेचर किए हैं और एनओसी सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बनने के बाद उसका फोटो खींचना है, उसका भी अधिकतम साइज 7 MB होगा, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ या इमेज होगा। यहाँ से इसको सेव करने के बाद हम चूज फाइल करते हैं। इनका जो है यहाँ पर सेव हो चुका है, ये है एनओसी दुर्गेश्वरी के नाम से। फिर उसको भी, फिर ये सभी डाटा फिल करने के बाद 8 क्वालिफिकेशन, ये तीनों डिटेल्स कंपलसरी आपको अपलोड करना है। यदि आईटीआई का होगा तो भी आईटीआई का यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, या कोई डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो। उसके बाद यहाँ माई स्किल्स, मेरा स्किल कौन कौन से क्षेत्र में है यहाँ पर टच करना है। अभी फिलहाल मैं यहाँ 10th 12th आई एबल टू स्पीक लोकल लैंग्वेज कर रहे हैं। बहुत सारे स्किल्स दिया हुआ है, उसको देखकर आप अपने हिसाब से स्किल्स का चयन कर सकते हैं।
ये एडिटेबल रहेगा ये। उसके बाद लैंग्वेज नाउन, आप कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, जानते हैं, यहाँ पर अभी हिंदी में कर दे रहा हूँ, ये बच्ची हिंदी को ही जानती है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये कभी-कभी जो है सर्वर डाउन होने पर ये कई बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं होगा। और कभी-कभी जो है एक बार में ही ये प्रक्रिया हो जाता है। ये अंतिम अवस्था है प्रोफाइल को अपडेट करने का, जिसके बाद आपका जो प्रोफाइल है, यहाँ पर अभी 66% दिख रहा है, वो 100% हो जाएगा। ये हमारा जो है प्रोफाइल कंप्लीटली 100% अपडेट हो चुका है। इस प्रकार से आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है। आधार सीडेड दिखा रहा है, कभी-कभी नहीं दिखाता है, थोड़ा लेट से आपका आधार सीडिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और भविष्य में मान के चलिए आप चौथा सेमेस्टर पास कर चुके हैं, उस क्लास के अनुसूची को ऐड करना है, तो आप माई प्रोफाइल में चले जाएंगे, एडिट में चले जाएंगे। एडिट में जाने के बाद जो है आपको पुनः वही वाला सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप ग्रेजुएशन को आप डिलीट करके फिर से आप ग्रेजुएशन के अंतर्गत फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दोबारा चले जाएंगे तो आपका प्रोफाइल पुनः 66% कंप्लीटेड दिखाएगा। तो आपको पुनः जो है स्किल यदि आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। ये कंपलसरी है। फिर आपका प्रोफाइल इस प्रकार से 100% अपडेट हो जाएगा और फिर आपका कैंडिडेट आईडी दिखाई देगा। यहाँ तक की प्रक्रिया आपको वर्तमान में जो हमको उच्च कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है, यहाँ तक कंप्लीट करके रखनी है। थैंक यू।